Hello students, welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रोवर्ब्स ऑफ डेली यूज़ जानेंगे. हम लोग डेली यूज़ में कौन कौन सी प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं, कौन कौन सी कहावतें यूज़ करते हैं, कौन कौन से फ्रेज़ या प्रोवर्ब यूज़ करते हैं. आज की क्लास में हम उसका अध्ययन करेंगे. तो एक्सट्रीमली यूज़ इन ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशंस, ये अक्सर ट्रांसलेशन के लिए और कंपोजिशन में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस हैं. हम लोग रेगुलर लाइफ में अक्सर प्रयोग करते हैं. अक्सर हम लोग को एक इच्छा है कि हम लोग इंग्लिश बोलना सीखें. तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए और इंग्लिश में थोड़ा सा अलंकार लाने के लिए, फिगर ऑफ स्पीच लाने के लिए आपको प्रोवर्ब का विशेष ध्यान रखना पड़ता है. और कुछ प्रोवर्ब्स होती हैं जिनको लर्न करना पड़ता है. ये प्रोवर्ब्स ऐसी हैं जिनमें इंग्लिश में कुछ और, हिंदी में कुछ और निकलता है. आपको उसका सेंस निकालना पड़ता है. आप लाइन टू लाइन उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, ना तो हिंदी में उसका अर्थ निकाल सकते हैं. आपको उसके लिए लर्न करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे उसको. ठीक है ना. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. तो शुरू करते हैं, जानते हैं आज का पहला सेंटेंस. जैसे मित्र वही जो मित्र का साथ दे. अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, मित्र वही है जो मित्र का साथ देते हैं. अक्सर आप लोग फ्रेंड्स लोग हैं और आपस में कहते हैं ना कि अच्छा फ्रेंड वही होता है जो हमेशा दुख में मित्र का साथ देता है. तो मित्र वही जो विपत्ति में साथ दे, इसको प्रोवर्ब, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश हम लोग बोलेंगे अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. क्या? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. अर्थात मित्र वही है जो मित्र का साथ देता है. जैसे एक और सेंटेंस देख करके देखिएगा ध्यान से. नौ नगद न तेरा उधार. अक्सर हम लोग गांव में बोलते हैं, देहात में बोलते हैं, और ऐसे सब लोग हिंदी भाषा में बोला करते हैं, नौ नगद न तेरा उधार. तो कैसे इसको बोलेंगे हम लोग? अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर दैन टू इन द बुश. ठीक है ना. नौ नगद न तेरा उधार. अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर दैन टू इन द बुश. अर्थात झाड़ियों में दो पक्षी से अच्छा है एक पक्षी और हाथ में हो. अर्थात अगर आपको ये लगे, कोई ये बोले कि भैया आपको हम आगे आने वाले समय में 10,000 रुपये देंगे, तो अगर भी बोले भैया ये लीजिए 5,000 रुपये, तो आप 5,000 रुपये रख लो. कल की गारंटी नहीं है, कल का बोल दे नहीं हमने नहीं कहा था या हम नहीं दे पाएंगे आपको, तो क्या करेंगे आप? इसलिए इम्पोर्टेंट है नौ नगद न तेरा उधार. अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर दैन टू इन द बुश. उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. जैसे अंत भला सो भला. अर्थात अंत भला तो सब भला. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल. क्या? ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल. अंत भला तो सब भला. ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल. जैसे अंदर क्या बंदर के जाने अदरक का स्वाद. अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, ये कहावतें होती हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर्स. अ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर्स. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. अ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर्स. जैसे नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए. जैसी करनी वैसी भरनी, इस हाथ दें उस हाथ लें. वही चीज़ ना, जैसी करनी वैसी भरनी. या तो ये हो सकता है, या फिर इस हाथ दें उस हाथ लें. दोनों का सेंटेंस इंग्लिश में एक ही होगा. एज यू शो यू विल रीप. जैसा बोओगे वैसा काटोगे. जैसी करनी वैसी भरनी. एज यू सो यू रीप. उसी प्रकार जैसे इस हाथ दें उस हाथ ले. एज यू सो एज यू रीप. जैसा बोओगे वैसा काटोगे. जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. आंधी छोड़ सारी को धावे, आंधी रहे न सारी पावे. क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? ऑल कोविड ऑल लॉस. अर्थात आंधी छोड़ सारी को धावे, आंधी रहे न साड़ी पावे. अर्थात आंधी तेज़ आ गई है और आप साड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने बाहर रख दिया है सूखने के लिए, तो न तो आंधी रहे न साड़ी पावे. जब तक आंधी तेज़ चलती रहेगी आप साड़ी को नहीं पकड़ पाओगे, साड़ी को नहीं पकड़ पाओगे. कोई कपड़ा आपने बाहर टांग दिया है, तेज़ तूफान आ गया, आप दौड़ रहे हैं कपड़े को पकड़ने के लिए. भैया कपड़ा छोड़िए, अपनी जान बचाइए. तो क्या बोलेंगे इसको? आधी छोड़ साड़ी को धावे, आधी रहे न सारी पावे. इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑल कोविड ऑल लॉस. अर्थात सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. वही हाल है ना. जैसे एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा. इसमें एक मक्खी थी. मक्खी वो हलवाई की दुकान में घूमा करती थी, हलवाई की दुकान रहती थी, और कहीं कुछ उसको एक दो बूंद मिल जाए अगर उसका शहद या सिरा
रसगुल्ले का गुड़ का, तो उसको खा करके उसको लगता था वाह मैं कितनी सुखद जीवन जी रही हूँ। एक दिन उसकी नज़र रसगुल्ले के सिरे पर पड़ी, बोली ओहो ये तो बहुत थोड़ा थोड़ा मैं खाती थी, आज पूरा रसगुल्ले का सिरा मेरे पास आ गया है, ये पूरा रसगुल्ला का सिरा मेरा है। और जा कर के रसगुल्ले के सिरे के बीच में बैठ जाती है और वहीं से उस डूब करके मर जाती है। इस प्रकार अगर सब कुछ पाने की चाह रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलता जाओ उसको अपने अंदर हासिल करते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप सब कुछ हासिल कर लोगे। वही है। आगे देखते हैं, इंग्लिश में कहावत है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कहा गया है ना अक्सर, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अगर आप दूर कहीं बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति दूसरी जॉब में है और आप दूसरी जॉब में हैं, तो आपको लगेगा यार उसकी जॉब बहुत आसान लगती है, वो जॉब कुछ नहीं करता, आराम से बैठा रहता है, मेरी जॉब तो बहुत कठिन है, मुझे बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन उसको दूसरे वाले को लगेगा ना आपके विषय में कि यार आप बहुत आराम करते हो, वो बहुत काम करते हैं। तो इसलिए कहा गया ना दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से कोई चीज़ सुंदर लगती है, पास जाकर देखने से लगता है कि यार तो बहुत गड़बड़ है। इंग्लिश में इसीलिए कहा गया है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, अर्थात हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ऑल देयर ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, उसको हिंदी में एक और भी प्रकार से जान सकते हैं, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। ऑल देयर ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, उसको इंग्लिश हिंदी में दूर के ढोल सुहावने होने से भी उसका अर्थ निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा कहता है, जैसे नया सेंटेंस आपको बना के दिखाते हैं, हाल कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अक्सर बोलचाल की भाषा हम लोग यूज़ करते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे एन एक्सियोम रिक्वायर्स नो प्रूफ। एन एक्सियोम रिक्वायर्स नो प्रूफ, अर्थात जो प्रमाणिक चीज़ होती है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एन एक्सियोम रिक्वायर्स नो प्रूफ। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। अगला सेंटेंस जैसे हमारा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग बोलते हैं थोथा चना बाजे घना, या फिर इंग्लिश में हिंदी में एक और प्रकार से इसे कह सकते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज़, अर्थात एक जो घड़ा हुआ, अगर घड़ा अधूरा भरा हुआ है तो छलकता रहेगा। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज़, यहाँ पर वेसल मीन्स क्या होगा? घड़े से मतलब है, हाँ, मिट्टी का घड़ा या कोई बर्तन से मतलब है। तो थोथा चना बाजे घना, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज़, या अधजल गगरी छलकत जाए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज़। याद करिएगा इसको और अपने यूजुअल लाइफ में इसको यूज़ करिएगा तो आपको इंग्लिश बोलना आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सेंटेंस देखते हैं, सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये आपकी प्रोवर्ब है, कहावतें हैं जो आपको समझा रहा हूँ मैं। सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। अगर आपने कोई सामान सस्ते में खरीद लिया है जल्दी ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा महंगी भले खरीद लिया, लेकिन अगर काफ़ी लास्टिंग करने वाली, देर तक चलने वाली है, तो एक बार आप रो लेंगे लेकिन आपको काफ़ी दिन तक के लिए आराम हो जाएगा। तो सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ चीफ बायर्स टेक्स बैड मीट। चीप मीन सस्ता, चीप बायर्स, चीप खरीदार, सस्ता खरीदार, टेक्स बैड मीट, अक्सर बुरे व्यवहार से मिलता है, अक्सर उसको बुराई का सामना करना पड़ता है या उसको कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ चीप बायर्स टेक्स बैड मीट। नेक्स्ट नंबर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अक्सर बोलते हैं ना हम लोग, कोई चीज़ को कह दो कि ये चीज़ करके दिखा, अरे हम नहीं जानते इसको, या फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच नहीं जानते हैं आंगन टेढ़ा। ये कह दो करे हमारा ये चीज़ नहीं हो, हम ये कर लेते, अगर मेरी हाइट होती तो मैं आर्मी में पहुंच जाता, मैं तो बहुत बड़ा ऑफिसर होता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं लंबा ही नहीं हुआ। या कोई बोलता अरे मेरा सीना कम हो गया, नहीं तो मैं अब तक तो बहुत बड़ा विद्वान बन गया होता, मैं बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, बॉर्डर पर जा कर के पाकिस्तान के छक्के छुड़ा लेता। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला हाल है। अगर जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा है, जो है वो क्या नहीं है, तो क्या बात छोड़िए। हालांकि अपने इंडियन आर्मी के बारे में ऐसा नहीं है, अपनी इंडियन आर्मी बहुत आगे निकल गई, चाइना को धक्का दे रही है पीछे हटने के लिए, धक्का भी दे दिया, चाइना पीछे हट भी गया है, पाकिस्तान को छोड़िए। तो यही है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। कहते हैं एक बैड वर्कमैन, एक ख़राब कर्मचारी अक्सर अपने टूल से ही झगड़ा करता रहता है कि तुम काम नहीं कर रहे हो ठीक से, नहीं तो मैं ये काम कर जाता। कहते हैं ना, अगर मैं पढ़ने में थोड़ा तेज़ होता मैं बहुत बड़ा विद्वान हो जाता, मैं राइटर हो जाता, मैं लेखक बन जाता, कवि बन जाता। जो पढ़ लिख लिया वही कितना कर पा रहे हैं।
ऐसा नहीं है कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहावत है तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अ बैड वर्क मैन ऑलवेज क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। नेक्स्ट नंबर है जैसे को तैसा मिले, मिले नीच में नीच। कैसे? जैसे को तैसा मिले, मिले नीच में नीच। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। ठीक है ना? जैसे को तैसा मिले, मिले नीच से नीच, अर्थात जो जिस प्रकार से होता है उसको वैसे लोग मिलते हैं। अच्छे व्यक्ति, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति को हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं, और बुरे स्वभाव के व्यक्ति को हमेशा बुरे लोग मिलते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बर्ड्स ऑफ सेम फीदर्स फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट नंबर देखिए, जैसे 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, ब्यूटी इज़ 9 days वंडर ना। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, ब्यूटी इज़ 9 days वंडर। सुंदरता 9 दिन का आश्चर्य है। नेक्स्ट नंबर जैसे हम लोग बोलते हैं, जो बादल बरसते हैं, जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। अक्सर बोलते हैं ना हम लोग, जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं हैं। क्या होगा इंग्लिश में? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इस प्रकार से बोलना है इसको। नेक्स्ट नंबर देखिए, परिवर्तन जीवन की आत्मा है। अक्सर महात्मा लोग, साधु संत लोग, बड़े विद्वान लोग लोगों को सांत्वना देते हुए कहते हैं, परिवर्तन जीवन की आत्मा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। परिवर्तन तो जीवन का मसाला है, परिवर्तन जीवन की आत्मा है। चेंज इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। उसी प्रकार नेक्स्ट नंबर देखिए, डूबते को तिनके का सहारा। कहते हैं ना, जो डूब रहा होता है उसके लिए तिनके का सहारा ही बहुत होता है। हाँ, तो मैंने आपको बताया भी, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत। डूबते को तिनके का सहारा, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ ड्राइविंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ, अ ड्राइविंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत। ठीक है ना? अ ड्राइविंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। उसी प्रकार से जैसा है, रमता जोगी बहता जल। कहते हैं ना, रमता जोगी बहता जल। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। अर्थात लुढ़कते हुए चीज़ का कोई बाट नहीं होता, आधार नहीं होता। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं, इधर के बाद उधर करते हैं। आज आपके सामने आपकी भलाई बोल रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, और कल किसी के सामने जाएंगे उसकी तारीफ़ करेंगे, उसकी बड़ाई करते हैं। तो ऐसे लोग के अंदर क्या, जैसे लोटा होते हैं ना, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं बिन पेंदी का लोटा होना। अर्थात आपकी बातों पर विश्वास करना कठिन है कि आप अब क्या बोल रहे हो, कल क्या बोलने वाले हो। इसको रमता जोगी बहता जल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, जैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इंग्लिश में बोलते हैं ना कि खाली मत बैठिए। अगर आप खाली बैठे हैं, हिंदी में कहते हैं अगर खाली बैठे हैं तो आपके अंदर तमाम प्रकार के बुरे ख्याल भी आ सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को बिजी रखिए, पढ़ते रहिए, ऑनलाइन पढ़ते रहिए और मस्त रहिए विथ लर्न इंग्लिश विथ प्रदीप रेजोनेंस टेक क्लासेस। तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एन एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, एन एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। जैसे नेक्स्ट नंबर देखिए, तुरंत दान महाकल्याण। बोलते हैं ना, आप लोग मंदिर में गए, चंदा देना होता है, बोलते हैं अरे बैच कल चंदा कर देंगे, आज पैसा नहीं है। तो पंडित जी बोलते हैं जितना उतने दान कर दो, तुरंत दान महाकल्याण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? अ स्टैट इस टाइम सेव 9। कहते हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अर्थात समय पर सिला गया 9 लोगों को बचाता था। तुरंत दान महाकल्याण। आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जैसे नेक्स्ट नंबर देख लीजिएगा, ओखली में सिर दिया मूसलों से क्या डरना। कहते ना, अगर अब तो कूद पड़े हैं मैदानी जंग में, अब डर से क्या डरना, हार से क्या डरना। तो उसको क्या बोलेंगे? बेटर टू वियर आउट देन टू रस्ट आउट। ओखली में सिर दिया मूसलों से क्या डरना, बेटर टू वियर आउट देन टू रस्ट आउट। तो स्टूडेंट्स, मज़ा आ रहा होगा आई थिंक। सो गाइज, आगे देखने के लिए हमारे नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।